You are watching News DNN Bulletin. Get all the updates, national, international, politics, sports, entertainment and lifestyle information, only with News DNN. नमस्कार, न्यूज डीएनएन की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए और उनका फांसी पर चढ़ना तय है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 28 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 12 भारतीय और 16 विदेशी नागरिक शामिल हैं। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वो इस साल किसी भी होली मिलन समारोह में नहीं शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस को जिस तरह 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है, यह उचित नहीं है। हमारी समझ से इस केस में इतनी देरी न्यायोचित नहीं है और इसकी सुनवाई शुक्रवार को ही होनी चाहिए। दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में तीसरे दिन भी सियासी संग्राम जारी रहा। एक तरफ जहां सरकार होली के बाद इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष अभी चर्चा कराना चाहता है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बुधवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में 60 से ज्यादा खेल टूर्नामेंट पर असर पड़ा है। इसके बाद से ही 29 मार्च से भारत में शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के टलने की अफवाह भी सोशल मीडिया पर जारी है। इस पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस भारत में बिल्कुल भी नहीं है, इस कारण आईपीएल पर इसका कोई असर नहीं होगा। अफगानिस्तान में मंगलवार देर रात आतंकी संगठन तालिबान के हमले में 20 अफगानी सैनिकों की मौत हो गई। खास बात यह है कि इस हमले से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान नेता मुल्ला बरदार के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस का 93,000 से ज्यादा मामला सामने आ चुका है, जबकि 3,198 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया के अन्य देशों में जहां इसके मामले बढ़े जा रहे हैं, वहीं महामारी के से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हिंदी को मुंबई की आम भाषा बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से शो के मेकर्स को खुलेआम धमकी दी गई, जिसके बाद प्रोड्यूसर असित मोदी ने ट्वीट पर सफाई दी है। असित ने लिखा है कि मुंबई महाराष्ट्र में है और हमारे महाराष्ट्र की राज्य भाषा मराठी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं भारतीय हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ और गुजराती भी हूँ। सारी भारतीय भाषाओं का सम्मान करता हूँ। न्यूज डीएनएन की सुर्खियों में अब तक बस इतना ही। नई और ताजी सुर्खियां लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.